इधर लोहरदगा में मां दुर्गा पूजा की अर्चना के दौरान वातावरण भक्तिमय दिखा। पूरा जिले के दुर्गा बाड़ी की खास पहचान है। यहाँ सालों भर मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। 1936 में स्थापित इस मंदिर में अष्टमी के मौके पर भोग लगाया जाता है। वहीं बंगाल के ढाक वादक दिन की से रात तक ढाक बजाते हैं। बंगाली रीति रिवाज से हो रही इस पूजा को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर और पूजा पद्धति के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू। अभी हम लोहरदगा शहरी क्षेत्र के सबसे प्राचीनतम मंदिर दुर्गा बाड़ी मंदिर परिसर में है और यहाँ की यह परंपरा रही है कि यहाँ आज महाअष्टमी है और माँ गौरी का दिन है और यहाँ महाअष्टमी को भोग लगता है। करीब 1936 से चलते आ रही है और यहाँ का यह विशेषता है कि यह जो आज़ादी से पहले से यहाँ दुर्गा माँ का पूजा किया जा रहा है और लोग यहाँ शहर के जितने भी लोग हैं उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ बंगाली परंपरा के अनुसार सारी विधि विधान से पूजा नियम अनुसार होती है और ये वर्षों से चली आ रही है। यहाँ आपको धुना नाच जो कि विख्यात है यहाँ का, जो कि ढाक प्रसिद्ध ढाकी आते हैं बंगाल से, जिनके आकर्षण का मुख्य केंद्र बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बंगाली परंपरा से पूजा पाठ की जाती है और यहाँ जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में भक्तों में जो उत्साह है। यह पारंपरिक दुर्गा बाड़ी का दर्शन करने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती है और हर साल यहाँ हजारों की संख्या में लोग आकर माता का दर्शन करते हैं। माँ का भव्य रूप है और यहाँ हर साल पारंपरिक रूप से पूजा की जाती है और यह शहर का सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक है। न्यूज़ 18 के लिए आकाश साहू, लोहरदगा। महाअष्टमी के मौके पर देवघर में भी दुर्गा पंडाल में श्रद्धालु मां की आराधना को लेकर पहुंच रहे हैं। देवघर संस्कृत पाठशाला में बीते 17 सालों से तांत्रिक विधि से मां भगवती की पूजा की जाती है। यहां कोरोना गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है। संस्कृत पाठशाला पूजा का पंडाल का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। दुर्गा पूजा की धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। देवघर में भी इसकी धूम सभी जगह दिख रही है क्योंकि ये सांस्कृतिक राजधानी है। इसके साथ साथ शक्ति और शिव का यहाँ पर मिलन भी हुआ है, तो यहाँ पे सभी पूजा बहुत ही विशेष महत्व के साथ किया जाता है। इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये संस्कृत पाठशाला पंडाल है जहाँ पे कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा पाठ कराया जा रहा है और जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया था यहाँ पर फॉलो कराया गया है। एक साथ में स्टेज पर भगवती माँ को छूने के लिए 4 से 5 लोगों को ही अनुमति दी जा रही है। मास्क भी अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग में पुरोहित के द्वारा भी यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। यहाँ के जो आयोजक हैं हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की कब से पूजा चली आ रही है और क्या पद्धति से पूजा होती है। यहाँ कब से पूजा हो रही है और क्या पद्धति से पूजा होती है? 2004 से पूजा हो रही है और यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। हमारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा सेवा समिति 2004 में स्थापित हुआ था और ये इसका 17वां साल है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने सारे कोरोना गाइडलाइन जो भी सरकार ने दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे नियम बनाए हैं और लोगों से अनुरोध किया है कि वो भी नियम को फॉलो करें। तो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है ताकि जो गाइडलाइन आया है उसको तोड़ा ना टूटे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर में पूरे दुर्गा पूजा का धूम है क्योंकि शक्ति और शिव का मिलन भी है, तो इसलिए यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। इधर गिरिडीह में खुरचुट्टा स्थित दुर्गा मंडप की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है। यहाँ मां दुर्गा की पूजा करने बिहार से भी भक्त आते हैं। वहीं प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी मां के दरबार में माथा टेक चुके हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि सभी धर्मों के लोग यहां पर आकर मन्नतें मांगते हैं और लगातार 9 दिनों तक यहां पर बकरों की बलि दी जाती है। इस मंडप की शुरुआत सबसे पहले तत्कालीन शासक टिकैत रोहन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सन 1817 में की थी, जिसके बाद से मां दुर्गा की पूजा यहां पर शुरू हो गई। क्या है मंदिर की खासियत, बता रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के सबसे बड़े और सबसे पुराने दुर्गा मंदिर खुरचुट्टा में स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर जिले में विख्यात है और यहाँ पे सिर्फ जिले के ही नहीं बल्कि
राजू यानी जगह और शरण से भी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ लगते हैं और इस मंदिर की खासियत यह है कि सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पे 1800 ईस्वी से ही माता रानी की पूजा की जा रही है। आपको और भी बता दें कि यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे पूजा की शुरुआत राजा टिकैत विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सन 1800 में ही की थी, जिसके बाद से ये प्रचलन चला और लगभग 150 से अधिक वर्षों तक यहाँ पे माता रानी की पूजा खपरेल मकान में होती रही। उसके बाद फिर जाकर इन्हें पक्का बनाया गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसी दरमियान आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का किस तरह हुजूम है और यहाँ के अंदर जाने की अनुमति किसी की भी नहीं है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी अंदर पालन किया जा रहा है ताकि भीड़ भड़का ना लगे। और माता रानी को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। ये मंदिर कितना खास है यहाँ पे? यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं? झारखंड बिहार से भी आप लोग आते हैं पूजा करने के देख लिए, पूरे भीड़ पूरा आते हैं और यहाँ सारा मन्नत जो मांगता है मन्नत यहाँ पूरा होते हैं। यहाँ पे पूरे झारखंड मंदिर से विख्यात मंदिर है जो यहाँ के दवा जो मांगते हैं, जिससे कि यहाँ अभी डाक चाहे लोग नंबर लगे हुए हैं। हम लोग कैमरा के द्वारा हुड़दंगों को देख रेख के लिए कैमरा लगाए हुए हैं कि किसी तरह का हुड़दंग नहीं है और भारी भीड़ उमड़ता है और श्रद्धा का प्रतीक है इस मंदिर। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। इधर पलामू के मेदिनीनगर के बैरिया चौक स्थित पंडाल में एक अलग सी थीम देखने को मिली है, जहां दार्जिलिंग के पहाड़ियों और वहां स्थित चाय के बागान का चित्रण पूरे पंडाल में किया गया है। साथ ही मशहूर टॉय ट्रेन को भी दिखाया गया है। बैरिया चौक स्थित जीनियस क्लब के लोगों ने शानदार पंडाल का निर्माण करवाया है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। पलामू में बहुत सारे पंडाल जो बने हैं भव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, मगर अभी जो हम जिस पंडाल के सामने खड़े हैं ये बैरिया चौक स्थित पंडाल है और इस पंडाल का थीम थोड़ा अलग है और थोड़ा आपको रोमांचित कर सकती है। आप हमारे ठीक पीछे जो पंडाल देख रहे हैं इसमें दार्जिलिंग की पहाड़ियों को दर्शाया गया है और आप जो ट्रेन देख रहे हैं वो टॉय ट्रेन है जो कि हिमालयन रेलवे को दर्शा रही है। साथ में जितनी भी पहाड़ियाँ देख रही हैं आप और ये पहाड़ियों के अंदर जो हरा रंग आपको दिख रहा है ये दार्जिलिंग में चाय बागान की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि पीछे चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं भी पारंपरिक रूप से जो दार्जिलिंग में पारंपरिक रूप से जो उनका परिवेश होता है, जो उनका पहनावा होता है, उसी पहनावे के साथ आपको नज़र आ रही हैं। मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही आपको एक भव्य सा प्रवेश द्वार दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरे और लाल रंग के फूलों से पूरा मंदिर सजा हुआ है, पूरा पंडाल सजा हुआ है। हमारे साथ कुछ मंदिर समिति के सदस्य भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो मंदिर के ऊपर दो दार्जिलिंग का पहाड़ियों का जो चित्रण किया गया है उसके बारे में कुछ बताएं। इस बार चूँकि कोविड के गाइडलाइन का हम लोग को पालन करते हुए बनाना था पंडाल, तो उस तरह का कोई चिन्हित कर नहीं बनाना था जो बहुत फेमस है, तो हमने सिंपल से पहाड़ी बनाई है। दार्जिलिंग टी स्टॉल को गार्डन को दर्शाने का कोशिश किया है, इतने में ही उसमें हिमालयन रेलवे को भी दिखाया है, उसके स्टेशन पॉइंट को भी दिखाया है और अंदर तो आप आएँ और देखें। बिल्कुल, हम सीधे आपको ले चलते हैं प्रतिमा की तरफ, जहां माँ का भव्य रूप आपको दिखने को मिलेगा और एक अलौकिक सा रूप आपको माँ का मिलेगा। आप हमारे ठीक कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 आपको यह दिखा रहा है कि माँ की जो प्रतिमा है आज 8वां दिन है और कितना भव्य रूप और कितना अलौकिक रूप यहाँ आपको दिख रहा है। आज जो है नवरात्रि का 8वां दिन है और इसका प्रभाव बहुमूल्य होता है। जो दीप जला करके आकर के यहाँ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और इस तरह से माँ का जो पूजा करता है भली भांति अपने पौत्र पुत्र से सबसे वो जो है उत्तीर्ण होता है। बैरिया का जो पंडाल है कितना भव्य रूप है और माँ की प्रतिमा भी यहाँ बहुत अलौकिक प्रतीत हो रही है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। पूरे देश में नारी शक्ति की आज पूजा हो रही है। ऐसे में देवघर के मार्शल आर्ट के छात्राओं ने सड़क पर उतरकर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। देवघर के टावर चौक और सेंट्रल प्लाजा में 100 छात्राओं ने मार्शल आर्ट के जरिए महिलाओं और छात्राओं को उनके शक्ति का परिचय कराया। छात्राओं ने फाइंड योर इनर दुर्गा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके जरिए छात्राओं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित किया गया। और इनर दुर्गा, अपने अंदर की दुर्गा को पहचानना है। हम लोग एक लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, एक दुर्गा भी है। तो आजकल क्या होता है कि लड़कियां सिर्फ गांव में रहती है तो वो
बहुत ही दब के रह जाती है, लेकिन वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाती। तो ये हम लोग कार्यक्रम ये इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। कोई हम लोग को लड़का छेड़े तो उसे सबक सिखा सके। हमारा ये उद्देश्य है कि जो नारी शक्ति है, ये महासत्वों को, ये सिर्फ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, ग्रंथों पर पढ़ते हैं कि नारी में शक्ति है, दुर्गा का रूप है, तो वो कहीं ना कहीं एक डर है, एक अनजाना डर है। उस आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक पहल है, जागरूक करने का एक पहल है कि हम लोग इस ट्रेनिंग के ज़रिए, इस कराटे या मार्शल आर्ट के ज़रिए हम उसको सशक्त बनाने का कोशिश करें, उसमें हिम्मत डालें।